पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जैसे ही तेजस्वी यादव के नाम पर महागठबंधन सीएम फेस का मुहर लगा, वैसे ही तेजस्वी यादव ने एनडीए को लेकर के खूब सारे सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। यहां तक तो तेजस्वी यादव ने जदयू के अंदर जो बातें चल रही थी उसको लेकर के भी पोल खोलना शुरू कर दिया। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। एक और जहां महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर के लगातार पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई मान ही नहीं रहा था कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। यहां सब अपने आप से खुद को कोई डेप्यूटी सीएम बता रहा था तो कोई खुद को सीएम बता रहा था, लेकिन आज वो पल आ गया जहां पर तेजस्वी यादव को सामूहिक तौर पर महागठबंधन की ओर से सीएम जो चेहरा है वो घोषित कर दिया गया। अब इस पल का इंतजार तेजस्वी यादव एक लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी को जैसे ये पल मिला, तेजस्वी ने जदयू की पोल खोलना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने जदयू को लेकर के खूब सारी जो बातें हैं वो रखी हैं, और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान निकल करके सामने आया है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू को लेकर के कहा है कि जदयू के कुछ नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जी हां, आपको बताएं तो उन्होंने साफ तौर पे भरे मंच से सभी पत्रकारों के सामने कह दिया है कि जदयू के कुछ नेता जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन तो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वहीं दूसरी इंजन जो है वो लूट डकैती या अपराध कहीं उसमें संलिप्त है। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां काफी ज्यादा अग्रसर नजर आ रही हैं, लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव का ये बड़ा हमला जदयू को लेकर के किया गया है। आपको याद होगा कि पिछले बार के भी चुनाव में किस तरीके से कई नेताओं को लेकर के कुछ एनडीए के ही घटक दल थे जिनको लेकर के ये कहा जा रहा था कि ये जो नेता हैं वो हैं तो जदयू में, लेकिन इनका संपर्क बीजेपी के साथ है। वहीं पर कुछ नेताओं को लेकर के कहा जा रहा था कि ये है तो आरजेडी में, लेकिन इनका संपर्क जदयू के साथ है। और ऐसे में आपने कई दफा सुना होगा अब से कुछ ही महीनों पहले कि किस तरीके से जदयू बीजेपी के कई नेता ये कह रहे थे कि जल्द ही आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है, आरजेडी जो है वो टूट बिखर जाएगी। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के तेजस्वी यादव का ये बड़ा चौंका देने वाला बयान सामने आया है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जदयू के बहुत सारे नेता जो हैं वो बीजेपी के लिए काम कर। इतना ही नहीं, हम आपके सामने कुछ पॉइंट्स भी रख रहे हैं जिसमें कि तेजस्वी यादव ने कहा है। पहली बात, तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश जी के साथ जो है अन्याय हो रहा है। नीतीश को लेकर के तेजस्वी का ये बड़ा हमला। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम चेहरे पर अभी तक मुहर क्यों नहीं लगी है। 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा तो दिया जा रहा है, लेकिन सामूहिक मंच से ये लोग सीएम फेस को क्यों नहीं मुहर लगा रहे। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ये लोग बोलते हैं, एक इंजन भ्रष्टाचार में है तो दूसरी इंजन अपराध में संलिप्त है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि बिहार में घोटाला पर घोटाला चल रहा है। आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये 20 साल की निकम्मी सरकार है, और फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के बाद जदयू को खत्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव को जैसे ही पूरा माहौल बना हुआ मिला, तेजस्वी को जो खुशी मिली है क्योंकि सीएम फेस उन्हें चयनित कर दिया गया, सबके सामने उन्हें बता दिया गया कि आप ही सीएम फेस होंगे। अब ऐसे में देखिए कि अशोक गहलोत किस तरीके से कल देर शाम ही आते हैं, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी करते हैं जिसमें कि उन्होंने जीविका दीदी को लेकर के ऐलान किए, लेकिन वो दूत बन के आए थे और राहुल गांधी से भी बातचीत करवाई गई है, फोन कॉल्स पे बहुत सारी जो बातें हैं वो हुई, और उसके बाद आज जाकर के सीएम फेस पर मुहर लगी। और जैसे ही महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव को घोषित किया गया, तेजस्वी यादव खुशी से गदगद हो गए, और फिर उसके बाद उन्होंने जदयू का पोल खोलना शुरू कर दिया। जदयू को लेकर के तेजस्वी यादव का ये बड़ा हमला था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जदयू के कई नेता जो है बीजेपी के संपर्क में है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अभी भी चल रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।